हाँ जी सर, तो बात करते हैं अपन सवाल नंबर 5 की। प्रश्नावली अपनी 3.2 है और अपनी क्लास जो है वो कौन सी है, 11th है, जिसका चैप्टर नंबर 3.2 का सवाल नंबर 5वां। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल होंगे। और दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए अपन इस सवाल को कंप्लीट करते हैं और 100% यकीन मानिए आपको ये जो सवाल एकदम क्लियर टू कट समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इधर फोकस करते हैं तो, और फायदा आपको ही है। चलिए देखते हैं। 10x बराबर दे रखा है माइनस का 5/12। x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है तो आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर आप नए हैं तो पिछली क्लास जरूर जाकर देखें, और अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि x दूसरे चतुर्थांश के अंदर, यानी दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर जो है कौन कौन से चिन्ह प्लस के होते हैं सर। एक तो होता है अपना त्रिकोणीय अनुपात जो है वो एक तो साइन प्लस का होता है और दूसरा कोसेक प्लस का होता है। ये दोनों दूसरे चतुर्थांश में किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। बाकी ऑल जो है वो किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। चलिए सवाल को समझते हुए अपन बात करेंगे। तो ये तो स्पीड थी अपने मुख जुबानी, बाकी सवाल को एकदम आराम से अपन समझेंगे। 10x बराबर दे रखा है माइनस का 5/12। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा कोई सा सूत्र लगाओ, या मतलब ऐसा कौन सा सूत्र लगावे कि एक मान दे रखा है और दूसरा आ जावे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सर यही निकालो, आप अपने इच्छा से भी कैसे भी निकाल सकते हो अगर समझ में आ जाता है तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे कोट x की वैल्यू। सर कोट x का फॉर्मूला अभी अपन ने पिछले सवाल में भी पढ़ा था कि क्या होता है, 10x होता है। कोट x बराबर 1/10x, यानी 10x का जो है उल्टा मान होगा वो क्या होगा, कोट होगा। तो 10 का उल्टा सर आपको पता होना चाहिए, 10 का उल्टा क्या होगा, 12 चला जाएगा ऊपर और 5 कहां आ जाएगा, नीचे। ये किसका मान हो चुका है सर, कोट x का मान हो चुका है। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं है सर, ठीक है। ये तो था कोट x का मान। अब एक सर्व समीका होती है, मतलब एक सूत्र होता है अपना, सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये एक सूत्र होता है अपना, सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर का मान हमारे पास सवाल में दे रखा है और सेक का हमें निकालना है, तो फॉर्मूला वाजिब है, ठीक है। सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस टेन एक्स का मान कितना है, माइनस का 5/12, और स्क्वायर चल रहा है तो कोष्टक में बंद करके इसका स्क्वायर कर दो। सर यहां पर तो चल रहा है सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस माइनस की घात 2 मतलब प्लस हो जाएगी, 5 की भी घात 2 है मतलब 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 होगा, और बटेवा में 12 की भी घात 2 है तो 12 इंटू 12 कितना होगा, 144, और बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लो सर, एक मान लो। और फिर वापस इसको सॉल्व करते हैं तो सेक स्क्वायर x बराबर इनका लेते हैं लेस यानी एलसीएम, तो 1 इंटू 144 क्रॉस गुणा करवाते हैं तो 1 इंटू 144 क्या होगा, 144 प्लस ये प्लस 1 इंटू 25 कितना होगा सर, 25। क्या आपको ये आया समझ में, आ चुका है। बचा क्या सर, इधर चल चल क्या रहा है, सेक स्क्वायर x बराबर 144 को और 25 को अपन जोड़ेंगे कितना होगा, 169 और बटेवा में 144। आपको पता होगा सर अपन कहते हैं स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। तो ये ले लिया अपन ने दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल, तो इधर लगाया अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स बराबर इधर लगाया 169/144, ठीक है सर। और अपन कहते हैं क्या है, अपन क्या करते हैं कि भाई वर्गमूल लेते हैं तो बराबर में क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस का साइन जरूर लगा लेते हैं, ठीक है सर। लीजिए आगे बात करते हैं अपन, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो बचा क्या सर, सेक एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 169 का गुणनखंड 13 इंटू 13, डायरेक्टली लिख दूं मैं, अंडर रूट से 169 का बाहर निकलता है 13 और 144 का निकलता है बाहर 12। सर सेक एक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में किसका होता है, माइनस का, क्योंकि मैंने बताया साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी ऑल किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। साइन और कोसेक को छोड़कर तो सेक किसका होगा, माइनस का, तो सेक एक्स बराबर माइनस का 13/12, क्योंकि
तीसरे चतुर्थांश में सेक एक्स क्या होता है सर? ऋणात्मक। सेक एक्स किसका होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है सर, ये आ चुका है सेक एक्स का मान। अब सेक का आ गया तो क्या आपको पता है कोस एक्स बराबर क्या होता है? कोस एक्स बराबर आपको पता होना चाहिए 1/, क्या होता है? सेक एक्स ये होता है। कोस एक्स बराबर क्या होता है? 1/, सेक एक्स होता है। कोस एक्स बराबर सेक एक्स, यानी कि सेक का उल्टा जो है क्या हो जाएगा? कोस। तो सेक का उल्टा सेक क्या है? -13/12, तो इसका हो जाएगा -12/13। ये मान भी आ चुका है। कोस का आ गया, फिर सेक का भी आ गया, कोट का भी आ गया, टेन का भी आ गया। अब कौन सी दो चीजें गायब हैं? एक तो हमारे पास गायब है, क्या बताइए? साइन। और दूसरी क्या गायब है? कोसेक। तो यहां तक तो कोई दुविधा नहीं है। टेन कोट का फॉर्मूला लगाया, कोट का मान आया। सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर लगाया, इससे किसका मान आया? सेक का मान आया। फिर कोस का लगाया 1/, सेक, तो किसका आया? कोस का आया। ठीक है, अब अपन साइन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखना, थोड़ा सा मैं इजी और आसान में समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ना। हर बार अपन अलग सर्वसमीका लगाते थे, अब की बार अलग सूत्र लगाएंगे। देखना, tan x बराबर क्या था? sin x बटेवा cos x। ये सूत्र था या नहीं था? आपने पढ़ा 10th क्लास में भी। ठीक है, अब सर इतने सवालों में ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाया अपन। लगाया, जरूर लगाया, पर उल्टा मान निकालने के लिए नहीं लगाया। यहां देखना, मान किसका निकाल रहे हैं? साइन का। तो कोस को कहां भेज दूं मैं? इनटू में। तो tan x, और बीच में कुछ नहीं है, इनटू, और ये बटे वाली संख्या कहां चली जाएगी? इनटू में। तो बराबर में क्या बचेगा सर? sin x। ये बचेगा नहीं बचेगा, आप मुझे ये बताइए। tan x बराबर sin x बटे cos x लगा दिया, बटे वाले cos को इनटू में भेज दिया गया, इनटू में, तो बराबर में क्या बच गया? sin। देखिएगा ध्यान से, tan x की वैल्यू सवाल में दे रखी है -5/12, बीच में इनटू cos x की वैल्यू देखिएगा ध्यान से -12, और बटे में क्या आएगा? 13। कोष्टक में क्यों बंद किया? समझ गए आप? दो चिन्ह साथ में थे, इसलिए अपन ने इसको किस में बंद कर दिया? कोष्टक में। ऊपर वाले 12 से नीचे वाला 12 कट गया, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस लिखते ही नहीं है। ऊपर क्या बचा? 5 बचा, और बटे में कितना बच रहा है? 13, और बराबर में क्या है? sin x। लीजिए सर, ये sin x बराबर भी आ चुका है 5/13। क्या आया आपको समझ में? ठीक है, तो ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये sin x की वैल्यू है, और आपको पता है कोसेक की क्या होती है? कोसेक की साइन की उल्टी होती है। तो साइन की उल्टी होगी तो 13 तो चला जाएगा ऊपर, और 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है सर, तो ये था सवाल नंबर 5वां। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूले, और क्लास को भी शेयर करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।